इस लड़ाई को किधर ले जाना चाहते हैं। जी अनिल जैन जी, आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। ये लड़ाई दरअसल एक ऐसे त्रिकोण से है जो बहुत ही खतरनाक है। इस त्रिकोण के जो 3 पात्र हैं इंडिया गठबंधन के सामने, उनमें धृतराष्ट्र भी है, उनमें दुशासन भी है और उसमें दुर्योधन भी है। और इस त्रिकोण का एक चौथा कोण और भी है सर, जो हर किस्म का प्रपंच करता है, वो शकुनी मामा है। ये हर किस्म का षड्यंत्र करेंगे, इनसे नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दुर्योधन और दुशासन हो और नैतिकता और लोकतंत्र का चीरहरण ना हो ही नहीं सकता। यही परिस्थिति सामने है कि एक व्यक्ति चीरहरण कर रहा है, तो क्या इंडिया गठबंधन अब उसका सामना कर पाएगा कृष्ण बन के कि उसको रोक पाए? अनिल जैन जी, हर किस्म का फरेब है, हर किस्म की मक्कारी है, यहां पर हर किस्म का पाखंड है और हर किस्म का आडंबर है सर। दिनेश जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन मुकाबला कर पाएगा, तो ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं और इसके जो भी परिणाम आए हैं, ये मुझे लगता है कि 8वीं क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ी थी और उसमें एक चैप्टर था कि ईश्वर यत् करोति शोभनेव करोति। इसका अर्थ मेरे को ये बताया गया कि भाई ऊपर वाला जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो जो काम करता है शायद अच्छे के लिए करता है, उसको आपको बाद में समझ में आता है कि भाई इसका क्या अर्थ था। ये 3 राज्यों में कांग्रेस का हारना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर देखिए, खड़गे साहब, राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि आज के समय में भारत में बेस्ट पॉसिबल लीडर्स हैं जो हमारे देश की जनता को मिल सकते हैं। लेकिन नीचे जो थे, जो 30-30, 40-40 साल से जो अपनी जड़ें जमाए हुए थे और जो अपने स्वार्थ को देश और पार्टी से ऊपर रख के चलते थे, वो लोग जो थे वो बड़े घमंड में थे। और अगर ये आपने उनका घमंड देखा कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में, मैं आपको क्या डिटेल में बताऊं, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। मान लीजिए कमलनाथ जी 160 सीटें जीत के आज आ गए होते, तो क्या होता? घमंड और बढ़ता या कम होता? घमंड और बढ़ जाता। और उन्होंने कहा था कि भोपाल में इंडिया अलायंस की कोई रैली की जरूरत ही नहीं है, जो तो तय हो गई थी, जिसका दिन और समय भी तय हो गया था कि इस दिन होगी। तो ये समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो जाता अगर इन 3 राज्यों के चुनाव में जो परिणाम उम्मीद की जा रही थी वैसे हो जाते। अच्छा, पिछले 2018 में भी इन 3 स्टेट्स में चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। राजस्थान में भी सरकार बना ली थी, मध्य प्रदेश में भी बना ली थी। उसके बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट बीजेपी ले गई, राजस्थान में 25 की 25 ले गई, आपने बताया था कल। तो सीटें तो उससे नहीं हुआ फर्क पड़ा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि सामने जो शत्रु है वो शत्रु ऐसा है, जैसे आपने किसका नाम लिया, दुर्योधन का। उसकी तो फौलादी काया हो गई थी, उसकी माँ ने उसको वरदान दिया था, अरुण जी जानते हैं कि बिल्कुल उसको तो मार ही नहीं सकते। लेकिन उसकी कमजोरी कोई ना कोई पकड़ी और श्री कृष्ण जी ने पकड़ी। और फिर उसके लिए भीम, जैसे हर एक उसका होता ना, कहीं भीम ने काम किया, कहीं युधिष्ठिर की वाणी काम आई कि भाई अश्वत्थामा की डेथ हो गई, पता नहीं है कौन है वो, नर है या जानवर है, ये तो मुझे नहीं पता। या कहीं अर्जुन जी का धनुष काम आया। तो ये लड़ाई भी उसी तरह लड़ी जाएगी। इसमें सिर्फ आप कहें कि सिर्फ युधिष्ठिर ही जीत लेंगे, आपने ठीक कहा, वो नहीं होंगे। आपके लिए कृष्ण भी होने जरूरी हैं, जो शकुनी मामा की चालों का जवाब दे सके। ठीक है, और वो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो हैं। आप में पांचों भाइयों में एकता भी ऐसी होनी चाहिए जैसे इंडिया अलायंस में एकता बन रही है। बिना एकता के बात नहीं बनती। पांचों भाइयों ने युद्ध लड़ा, मिलकर के युद्ध लड़ा और कमांड को माना
आपने मध्य प्रदेश में देखा क्या है? राहुल जी जो बात कह रहे थे, खड़गे साहब जो बात कह रहे थे, कमलनाथ उसको बिल्कुल मान के ही तैयार नहीं था। इन्होंने कहा कि भैया हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हैं। वो जाके उस आदमी के पैरों में लौट गया जो हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला बात करता था, बाबा बागेश्वर। इन्होंने कहा कि ये जो है गोदी मीडिया टाइप के जो ये जहर फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, मोहब्बत की जगह नफरत फैलाते हैं जो लोग, हम इनके प्रोग्रामों में, इनके स्टूडियो में नहीं जाएंगे। कमलनाथ जी नविका कुमार को अपने हेलीकॉप्टर में बना करके घूम रहे थे। और जो अच्छे अच्छे पत्रकार, दिनेश जी आप जैसे, सुनील शुक्ला जी जैसे जो सीनियर पत्रकार है, उनको 5 मिनट मिलने का समय नहीं दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे उनसे। तो घमंड तो आपने देखा रावण का भी चूर हो गया। तो वो अच्छी बात ये हुई है इन चुनावों के बाद कि जो घमंड था वो समाप्त हो गया है। फिर दूसरी बात, कमलनाथ जी को किसने आगे किया था कि रिसोर्सेज है भाई, ये रिसोर्सेज का इंतजाम कर सकते हैं। अब कांग्रेस के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं दिनेश जी, मैं तो 50 साल से देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं को और ज्यादातर तो उसको इस समय ना निकल चुके हैं कांग्रेस से, ज्यादातर गन तो निकल भी चुका है, 90-95%। उनका क्या है, जैसे हमने साइकिल का एक टायर होता है ना अरुण जी, आपने साइकिल चलाई है तो साइकिल का टायर क्या होता है, उसमें एक वॉल्व लगा होता है कि उसमें आप हवा भर सकते हो ना, तो अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन अंदर की बाहर हवा बाहर नहीं आती कभी, वॉल्व लगा होता है। मैंने दिनेश जी कई कांग्रेस के नेताओं को देखा है जिन्होंने बहुत पैसा कमा रखा, और आज से नहीं, 1990 में, उससे पहले, लेकिन जब चुनाव होता था तो कहते पैसा वो लगेगा जो बाहर से आएगा, बल्कि बाहर से चंदा अगर 100 रुपए का आएगा, कार्यकर्ता आप जैसे समर्थक देंगे, तो उसमें 20 रुपए खर्च करेंगे, 80 जेब में डाल लेंगे तिजोरी में, और जो पहले तिजोरियों में इकट्ठा कर रखा है उसमें तो खर्च करने का मतलब नहीं, वो तो वॉल्व के अंदर चला गया, जैसे साइकिल की टायर में हवा। तो अब कांग्रेस ने ये जो नया स्टेप उठाया जो क्राउड फंडिंग का, दिनेश जी मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं 138 रुपए दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 138 रुपए नहीं दूंगा, 138 रुपए देने के बाद मैं, जिसको कहते हैं भावनात्मक रूप से कांग्रेस से जुड़ जाऊंगा, और मैं कांग्रेस के लिए पूरी जान लगा करके काम करूंगा। तो ये जो क्राउड फंडिंग है, आप किसी के, आपको बड़े उद्योगपति तो पैसा देंगे नहीं, दो कारण से नहीं देंगे। एक तो उनको डर है कि अगर हमने दे दिया तो किसी की नजर में आ गए तो हमारा तो कबाड़ा ही कर दिया जाएगा। तो अब जो है जनता चुनाव लड़ेगी, जनता का पैसा लगेगा, और वो नेता जो घमंडी थे वो बाहर हो गए। वो हमने कल शाम को देख लिया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का पत्ता साफ हो गया, और जीतू पटवारी जो नौजवान लड़का है जो ओबीसी वर्ग से संबंध रखता है, उसको आगे कर दिया, लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी का भी एक ट्राइबल को बनाया है और एक डिप्टी लीडर बनाया है। तो अब बात बनेगी और इसी तरीके से आगे चलेगी। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सेकंड राउंड में जाऊंगा, फिर आप बात पूरी कीजिए। नहीं ठीक है, बस मेरे को इतना ही कहना था फिलहाल तो। जी सेकंड राउंड में आता हूं। उत्तर काफी छोटे रखेंगे, थोड़े समय कम है। अनुमा जी,